गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आवर टॉपिक इज़ द फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जो है इट मीन्स वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे वर्क करता है, उसके फीचर्स क्या है वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, हमने लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें क्या देखा था हमने कि वर्ड प्रोसेसर क्या है, वो कैसे यूज़ होता है वो हमने देखा था। फिर देखा था कि टाइपराइटर क्या है, उसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड प्रोसेसर क्या है तो कि इट परफॉर्म द टास्क ऑफ क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग इट मीन्स डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट क्या है कि जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसके अंदर को हम उस डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट के हम अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं, फिर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फिर उसको सेव करके उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा हो गया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। ओके, क्या है कि वर्ड के अंदर मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था, वीडियो बनाकर कि वर्ड जो है वर्ड डॉक्यूमेंट वो कैसे ओपन होता है। आप सबने देखा होगा, देखा है कि नहीं? ओके, तो वो कैसे ओपन होता है उसके अंदर हमने देखा कि अलग अलग फाइल होती है उसके अंदर। जैसे कि हम वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करें तो उसके अंदर हम देखते हैं कि पहला जो है वो हमारे ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद होता है रिज्यूम डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद लेटर या फिर अदर एक्सेट्रा। मैंने जो वीडियो में देखा था, वीडियो में दिखाया था, वो सारा के सारा हमें इस तरह से डिस्प्ले होता है। ठीक है, कि उसमें से आपको सिंपल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर आपको कोई एक रिज्यूम बनाना है, या फिर आपको कोई लेटर लिखना है, या फिर कोई रिपोर्ट लिखना है, तो उसके लिए आप वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर वर्ड प्रोसेसर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो था हमारा टाइपराइटर। ओके, पहले जो हमें कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी लिखना था या फिर डॉक्यूमेंट बनाना था, रिज्यूम या फिर कुछ कुछ इट मीन्स हमें कुछ प्रोग्राम बनाना था, तो हम टाइपराइटर का यूज़ करके हम उसको बनाते थे। ठीक है, पर अब तो क्या है कि हमें ऐसी बहुत सारी सी एप्लीकेशन आ गई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कंप्यूटर के अंदर हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद उसके अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ऐसे बहुत सारे से एप्लीकेशन उसके अंदर है और सारे सबके हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था हमारे लास्ट लेक्चर में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। ओके, तो अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके फीचर्स क्या क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग डज not only provide basic ability to enter and modify the text but also provides efficient text manipulation functions that can be used फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ओके, इट मीन्स कि क्या कह रहा है कि अगर हमें कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके अंदर हमें हमारा जो कोई हमें उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर उसको मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, ऐसे उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से क्रिएटिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बहुत सारे से फंक्शन है डॉक्यूमेंटेशन के। ठीक है, तो वो कैसे है हम देखते हैं कि सम ऑफ द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर आर इट लिस्टेड। इसके यहाँ पर आपको देखिए फीचर्स दिए गए हैं, बहुत सारे पॉइंट वाइज दिए गए हैं ना कि कैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या क्या आता है ये उसका फीचर्स है। तो फर्स्ट पॉइंट है मूव अ सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द डॉक्यूमेंट। हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम कोई भी इट मीन्स हम कोई एक क्या बनाते हैं हम एक कोई रिज्यूम बनाते हैं। ठीक है, तो रिज्यूम के अंदर हमने कोई टेक्स्ट डाला था तो उस टेक्स्ट को हम एक प्लेस से सिलेक्ट करके दूसरी प्लेस पर उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं या फिर उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है,
इट मीन्स कि एक प्लेस से हम दूसरी प्लेस पर उसको ले जा सकते हैं। वो सारी फैसिलिटी हम कौन देता है, वर्ड डॉक्यूमेंट देता है। ठीक, अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो फिर एक बार कर लीजिए। जब भी हम लैब में जाते थे पहले, जब स्कूल स्टार्ट थी तब हम लैब में जाते थे, तो हमने वर्ड डॉक्यूमेंट पर बहुत सारे से पैराग्राफ मैंने लिखने के लिए बोला था कि नहीं। ऐसा नहीं है कि इसी स्टैंडर्ड में, जब हम 8 स्टैंडर्ड में थे या 7 स्टैंडर्ड में थे तब हमें हमारा जो फ्री टाइम बचता था तब हम क्या करते थे कि टाइप करते थे। टाइप किस में करते थे आप लोग, याद है? टाइपिंग करते थे वो आप तो वर्ड पैड में करते थे या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर करते थे कि नहीं, जिसके अंदर आपको मैं कोई एक बुक का पैराग्राफ देती थी, वो आपको इतनी मिनट के अंदर उसके अंदर ही आपको वो टाइप करना होता था कि नहीं। ओके, तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर उसके अंदर कोई एक टेक्स्ट है तो एक टेक्स्ट को हम वन प्लेस से अनदर प्लेस पर हम उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि कॉपी अ सिलेक्टेड टेक्स्ट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स एट एनी अदर प्लेसेस विद इन द डॉक्यूमेंट। ओके, अगर हम वही टेक्स्ट को, कि पहला पॉइंट क्या था कि पहले पॉइंट में क्या बताया गया कि अगर वो हमारा टेक्स्ट है हम उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर सकते हैं। और दूसरे पॉइंट में ये बताया है कि वो पॉइंट जो है फर्स्ट टेक्स्ट जो है लिखा है उसको अगर हम कॉपी करके दूसरे प्लेस पर हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम टाइम, इट मीन्स सेम वही जो टेक्स्ट लिखा गया है, वही जो नंबर लिखा है, वही वो हम उसको सेम कॉपी कर सकते हैं दूसरे प्लेस पर। ओके, पर वो कहाँ पर, तो कि वो हम जो वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसी पेज के अंदर, या फिर जैसे जैसे ये हम वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते जाते हैं या फिर कोई रिपोर्ट बनाते जाते हैं तो उसमें बहुत सारे से पेजेस भी आते हैं कि नहीं, कि हमारा फर्स्ट जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हमने पूरा का पूरा लिख दिया, हमारा ये चैप्टर जो है वर्ड प्रोसेसर उसके बारे में हमने पूरा का पूरा लिख दिया। ठीक है, तो वो पेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका दूसरा पेज है ब्लैंक वो आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर आपको टाइप करना है। इट मीन्स कि अगर आपने हेडिंग दिया कि फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर, आपने फर्स्ट पेज पर ये हेडिंग दिया तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर है उसको पहले कॉपी करें, पहले उसको सिलेक्ट करें, सारा हमारा ये टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट किया, फिर उसको कंट्रोल C से कॉपी किया, फिर नेक्स्ट जो पेज था उसमें जाकर उसको कंट्रोल P से पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अगर हमारा सिलेक्टेड कोई टेक्स्ट है या फिर कोई नंबर है हम उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन है हमारा ओपन मोर देन वन डॉक्यूमेंट एट अ टाइम एंड मूव और कॉपी अ सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू एनी अदर डॉक्यूमेंट। ओके, इट मीन्स कि हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैंने बनाया है वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, मैंने 2 डॉक्यूमेंट बनाए हैं, एक जो है मेरा 7th क्लास का डॉक्यूमेंट है और एक जो है मेरा 9th क्लास का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारा 9th क्लास का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर मैंने एक टॉपिक लिया था, ये फीचर्स ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। ओके, तो ये फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर है, उसको मैं पहले क्या करती हूँ, वो टेक्स्ट को कॉपी करती हूँ। ठीक है, हमने वही पहले फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर जो है उसको मैंने कॉपी किया पूरे का पूरा, फिर कॉपी करके फिर मेरा जो सेकंड डॉक्यूमेंट था 7th स्टैंडर्ड का, उसके अंदर जाकर मैं एक ब्लैंक पेज ओपन करूँगी, उसके अंदर जाकर मैं पेस्ट कर दूँगी। ओके, तो ये क्या हुआ कि अगर एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर भी आपको कोई टेक्स्ट चेंज करना है या टेक्स्ट को मूव करना है तो आप इजीली इसमें कर सकते हैं। ठीक है, पर एट ए टाइम ही कर सकते हैं। देखिए, अगर मैंने दोनों क्लास के जो डॉक्यूमेंट थे वो ओपन कर दिए हैं, मैंने 9th क्लास के डॉक्यूमेंट भी ओपन किया है और 7th क्लास का डॉक्यूमेंट भी ओपन किया है। 9th क्लास का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ये टॉपिक है जो फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर, उसको मैंने पहले ये टेक्स्ट को कॉपी किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको कॉपी करके डायरेक्ट मूव कर दिया सेकंड जो मेरा डॉक्यूमेंट था 7th स्टैंडर्ड का उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड फ्यूचर क्या कहता है हमें कि हम वन डॉक्यूमेंट से अदर डॉक्यूमेंट के अंदर भी टेक्स्ट हम
पेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड फोर्थ नंबर पर क्या है, चेंज द font size and even font style of the selected portion of the document। ओके, फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो हमें ये कहता है कि हमारा जो एक डॉक्यूमेंट बनाया है हमने, मानो कि ये हमारा ये सारा जो फीचर्स है ना वो हमारा एक डॉक्यूमेंट है। आप मान लीजिए कि आपने ये सारा एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर ये जो सारे जो ब्लैक कलर के फ़ॉन्ट है वो सारा फ़ॉन्ट है। फिर फ़ॉन्ट की आपको साइज़ देनी है, ठीक है। ये जरा पहले तो ये सारा जो आपको दिखाई दे रहा है वो फ़ॉन्ट है नॉर्मल, फिर उसको आपको फ़ॉन्ट साइज़ देनी है। फ़ॉन्ट साइज़ देनी है तो कैसे देंगे कि आप पहले जिसको भी फ़ॉन्ट साइज़ देनी है उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मानो कि यहाँ पर लिखा है मूव सिलेक्ट टेक्स्ट, आपको उसको बड़ा करना है, उसको फ़ॉन्ट साइज़ देनी है, तो पहले मूव सिलेक्ट टेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो फ़ॉन्ट साइज़ है उस पर क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ में आपको नंबर दिए गए होंगे। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था ना, आपको एक वीडियो शेयर की थी ग्रुप के अंदर कि कैसे है हम वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। जैसे ही वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक वर्ड डॉक्यूमेंट की स्क्रीन आ जाती है। उसके अंदर बहुत सारे से ऑप्शन होते हैं कि फ़ॉन्ट को ये जो हमारा नॉर्मल फ़ॉन्ट है वैसे रखना है, या फिर फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ानी है, या फिर फ़ॉन्ट की स्टाइल मीन्स कि ये जो आपको फ़ॉन्ट दिया है वो सिर्फ टाइम्स न्यू रोमन में है। अगर आपको ये फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा करना है या फिर सिंपल इस फॉर्मेट में नहीं कुछ अलग सी फॉर्मेट में चाहिए तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल में जाकर उसको चेंज कर सकती है, ठीक है। इसका फोर्थ नंबर का जो हमारा फीचर्स है उसका ये मतलब है कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया है हमने लिखा है उसके अंदर हम बहुत सारे से मॉडिफाई फ़ॉन्ट को हम बहुत सारे से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कि हमें जब डॉक्यूमेंट हमारे सामने दिखे तो वो बहुत अच्छा उसका प्रेजेंटेशन हमें मिले, इसीलिए हम उसको उसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ या फिर फ़ॉन्ट या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करेंगे या फिर फ़ॉन्ट कलर भी आता है उसके अंदर, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर भी आता है, जो नेक्स्ट जैसे हम फीचर्स देखते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फीचर्स नंबर 4, जिसमें हमने देखा कि फ़ॉन्ट की साइज़ हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, फिर फ़ॉन्ट की स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो फीचर्स नंबर 5 में क्या है, फॉर्मेट पैराग्राफ विथ वर्ड ब्रेक, अलाइन द पैराग्राफ एज लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में ये कहता है कि हमने ये जो सारा यहाँ पर फीचर्स के पॉइंट्स दिए गए हैं ना, सारे के सारे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, वो सारे के सारे जस्टिफाई फॉर्मेट में है। क्या है, जस्टिफाई फॉर्मेट। जस्टिफाई फॉर्मेट क्या है, तो कि देखो यहाँ आगे लेफ्ट हैंड साइड से देखो सभी के सभी एक क्रम में ही है, जो मूव के नीचे ही कॉपी है, कॉपी के नीचे ही ओपन है, ओपन के नीचे ही डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के नीचे ही चेंज है, जैसे ही सारा एक के नीचे एक, इट मीन्स वो जस्टिफाई है। लेफ्ट हैंड साइड से भी जस्टिफाई है एंड राइट हैंड साइड से भी जस्टिफाई ही है। देखिए डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के नीचे ही फ्रॉम 1 लिखा है, फ्रॉम 1 के नीचे देखो, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया तो वहाँ भी डॉक्यूमेंट, उसके आगे हमने यहाँ सेकेंड पॉइंट अगर लिया है और सेकेंड पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो देखो यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके नीचे से। इट मीन्स हमने जस्टिफाई किया कि यह हमने जस्टिफाई मीन्स हमने पेज को सेट कर लिया कि इतने ही एरिया के अंदर हमें ये हमारा जो हमने लिखा है वो इतने ही एरिया के अंदर वो आना चाहिए, ओके। और क्या कहते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है उसको हम फॉर्मेट करेंगे कैसे, तो कि वर्ड को हम रैप कर सकते हैं, फिर अलाइन पैराग्राफ, जो हमारा पैराग्राफ दिया गया है उसको हम अलाइनमेंट दे सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। जो ये सारा फॉन्ट है ना वो कौन सी अलाइनमेंट में है, लेफ्ट अलाइन में, क्योंकि लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुए, ओके। जैसे ही हम उसको सारे टेक्स्ट को, अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड प्रोसेसर के अंदर किसी भी तरह का चेंज करना है, किसी भी तरह का कुछ चेंजिंग करना है या फिर कोई एडिटिंग करना है, तो आपको जो टेक्स्ट या फिर जो आपने लिखा है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद ही आप उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकेंगे, ठीक है।
तो मानो कि यहाँ मैंने फीचर्स नंबर 5 में फॉर्मेटिंग पैराग्राफ विथ द वर्ड व्रेप, अलाइन द पैराग्राफ एज अ लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई, ये जो है वो मेरा पॉइंट है फीचर्स नंबर 5। उसको मैंने पहले क्या कर लिया, पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये फ़ॉन्ट कहाँ किस तरह से अलाइनमेंट में चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट, तो उसको मैं सेंटर अलाइन दे दूँगी। ठीक है, तो जैसे ही मैं सेंटर अलाइन में क्लिक करूँगी ना, तो वो सेंटर अलाइन में हो जाएंगे। इट मीन्स कि जो हमारा वर्ड का पेज है उसके लेफ्ट एंड राइट साइड से इतनी प्लेस दे देगा, इतनी थोड़ी थोड़ी सी आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको व्हाइट कलर के एरिया में दिख रही है ना, देखो यहाँ पर भी थोड़ी स्पेस है और यहाँ पर भी थोड़ी स्पेस है। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा जो यहाँ पर लिखा है हमारा पैराग्राफ वो सेंटर में है। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट साइड से चाहिए तो देखिए यहाँ पर ये हमारा सारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेफ्ट साइड से। इसीलिए इसी तरह से आपको अगर फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर हो राइट साइड में चाहिए तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा है, वैसे ही यहाँ राइट साइड में लिख कर आपको डिस्प्ले होता है। ठीक है, पर अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किसी तरह का भी चेंजेस चाहिए तो आपको जो सेंटेंस है, जो पैराग्राफ है, उसको आप सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के बाद ही आपके उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फीचर्स नंबर 6, find a particular word within the document and replace the found word by other words। ओके, जो हमने देखा कि अगर हमें कोई एक वर्ड फाइंड करना है, क्या करना है, कोई एक वर्ड फाइंड करना है, तो हम जैसे ही कंट्रोल F वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कंट्रोल F करेंगे तो हमें एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर हमें कोई एक वर्ड्स डालना है। क्या डालना है, कोई एक वर्ड्स डालना है। मानो कि मैंने यहाँ पर डाल दिया रिप्लेस नहीं, डॉक्यूमेंट। ओके, क्या डाला मैंने, डॉक्यूमेंट डाला। तो जो डॉक्यूमेंट आपने जैसे ही वहाँ पर फाइंड की बटन के अंदर आपने डॉक्यूमेंट डाल दिया है, तो आपके जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जिन जिन जगह पर डॉक्यूमेंट लिखा है ना, वहाँ पर वो क्या हो जाए, उसका कलर चेंज, इट मीन्स वो सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्टेड हो जाएगा, इट मीन्स कि आपको बता देंगे कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट फाइंड किया है, कौन सा वर्ड फाइंड किया है, तो कि डॉक्यूमेंट्स। तो जहाँ जहाँ भी डॉक्यूमेंट लिखा है वो सिलेक्टेड हो जाएगा, जैसे कि आपको पता चला जाएगा कि डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ पर लिखा है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको वही वर्ड को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, तो वैसे ही वही बॉक्स के अंदर एक रिप्लेस भी आता है, रिप्लेस बटन, जिसके अंदर आप ये डॉक्यूमेंट वर्ड है उसमें लिख दे रिप्लेस में डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर आपको रिप्लेस करके वर्ड डालना है। रिप्लेस करके आप डॉक्यूमेंट की जगह डालेंगे टेक्स्ट। क्या डालेंगे, टेक्स्ट। तो जहाँ जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट की जगह क्या आ जाएगा, टेक्स्ट जाएगा। इट मीन्स क्योंकि वर्ड का एक फीचर है कि मानो कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको कोई एक वर्ड फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपको बुक के अंदर से कोई एक वर्ड फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, वो वर्ड को पहले देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, फिर उसके बाद आपको ये लगेगा कि यहाँ पर व्रेप लिखा है, तो व्रेप यहाँ पर भी है और कौन कौन सी जगह पर है। तो ये वर्ड के अंदर ये हमारा ये फीचर है, वर्ड का ये फीचर है कि हमें इजीली जो जहाँ जहाँ पर भी व्रेप लिखा है वो आपको हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, जिस तरह से आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पर व्रेप लिखा है। ठीक है, और आपको जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एक वर्ड्स या कोई एक टेक्स्ट को रिप्लेस करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आपका ये डॉक्यूमेंट में लिखा है व्रेप। ओके, तो आपने पहले व्रेप को क्या किया, फाइंड किया, उसके जगह आपको व्रेप को हटा के आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो जहाँ जहाँ पर व्रेप लिखा है उसको हटाकर आपको क्या लिखना है, कोई एक वर्ड्स का नेम लिखना है, जैसे कि लिखना है यूज़र। क्या लिखना है, जैसे कि लिखना है यूज़र। जहाँ जहाँ भी व्रेप होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, यूज़र आ जाएगा। ओके, तो जैसे ही आप रिप्लेस बटन पर यूज़र लिखेंगे और ओके कर देंगे तो व्रेप की जगह क्या आ जाएगा, यूज़र आ जाएगा। इट मीन्स कि कोई हमारा टेक्स्ट है, कोई हमारा कैरेक्टर है या फिर कोई हमारा
पैराग्राफ है वो आपको रिप्लेस करना है या फाइंड करना है तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स है फॉर्मेट पैराग्राफ्स विथ वर्ड wrap, वो तो हमने देख लिया। फिर उसके बाद है फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड विथ इन द डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस द फाउंड वर्ड बाय अदर वर्ड्स, ओके। हमने फाइंड और रिप्लेस भी देख लिया है। उसके बाद है चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, ओके। तो देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक और भी फैसिलिटी दी जाती है कि अगर आपने मानो कि आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर ये हमारा पैराग्राफ है वो टाइप करना स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर भी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो जैसे कि हमने यहाँ पर चेक लिखा है तो चेक जो लिखा है वो उसका स्पेलिंग क्या है, गलत है। तो जैसे ही हमारा उसका स्पेलिंग गलत है तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, रेड कलर की कर्व्स, इट मीन्स लाइन आ जाएगी, ओके। रेड कलर की लाइन आ जाएगी, जैसे करके आपको पता चलेगा कि यहाँ ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। जैसे ही आप उस वर्ड पर जो स्पेलिंग हमारा गलत है उसी पर्टिकुलरली चेक जो था हमारा वो गलत था, तो उसी पर ही हम जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड आपको वर्ड्स मिलेंगे कि चेक का स्पेलिंग इस तरह से होता है, उस तरह से होता है, ठीक है। जैसे कि हम उसको सही स्पेलिंग जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्रामर के अंदर सेव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक वो यहाँ पर होती है तो हम इजीली उस स्पेलिंग मिस्टेक को भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट फीचर्स है कि हमें पता चले कि हमारा यहाँ पर क्या मिस्टेक है क्या नहीं। जैसे कि कई बार भी आपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपने टाइप किया हो तो पता है आपको, अगर आप सिंपल आपका नाम लिखे तो आपके नाम के नीचे भी ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है। आप मानो कि ऐसा नाम लिखते हैं कि हेतल, आपने ऐसा वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर नाम लिखा है तो नेम के नीचे भी ग्रीन कलर की लाइन आ जाएगी। क्यों ग्रीन कलर की लाइन आ जाएगी, क्योंकि मैंने मेरा नाम तो सही डाला था, उसमें स्पेलिंग तो मिस्टेक है ही नहीं। वो ग्रीन कलर की लाइन इसीलिए आती है क्योंकि वो ग्रामर के अंदर वो वर्ड है ही नहीं। उसका जो ग्रामर होता है, जैसे कि कोई डिक्शनरी के अंदर वो वर्ड होना चाहिए ना, वैसे ही उस ग्रामर के अंदर वो वर्ड है ही नहीं, इसीलिए उसके नीचे क्या आ जाती है, ग्रीन कलर की लाइन आती है, ठीक है। जैसे ही हम उसको इस वर्ड को ठीक कर देंगे या फिर ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे ना, जैसे ही हम वो स्पेलिंग गलत है उस पर हमें राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी करेंगे ना, तो वो जो हमारा वर्ड है वो डिक्शनरी के अंदर या फिर ग्रामर के अंदर स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स जब सेकेंड टाइम वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मेरा नाम लिखूंगी तब उसके नीचे अंडरलाइन नहीं आएगी। इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि वो वर्ड पहले से ही हमारे ग्रामर के अंदर स्टोर है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट टेबल, मॉडिफाई द साइज ऑफ द सिलेक्ट रो, कॉलम और सेल। उसके बाद हम वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम टेबल की साइज़ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर हम उसकी रो, कॉलम या सेल जो से है उसको मर्ज कर सकते हैं। सेल उसके रो और कॉलम जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ये जो फीचर्स है उसको हमने सिंपल पैराग्राफ में दिया गया है, इसी तरह हम अगर इसको कोई एक टेबल टैग में देते हैं, टेबल यूज़ करके देते हैं इसको, तो हमें इजीली टेबल टैग का यूज़ करके वो करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। इसमें रो भी है और कॉलम भी हम कर सकते हैं। फिर हम दो जो सेल है, इट मीन्स हमारी रो और कॉलम है, उसमें हम उन दोनों को मर्ज करना है तो उसको मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्प्लिट अ सिंगल सेल इनटू मोर देन वन और मर्ज मोर देन वन सिलेक्टेड सेल इनटू वन। इट मीन्स कि हमने जो टेबल बनाया है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी सी रो भी है, बहुत सारी सी कॉलम भी है। तो अगर हमें दो कॉलम को मर्ज करना है तो हम इजीली स्प्लिट करके उसको इजीली हम दो जो कॉलम है या फिर दो जो रो है हमको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के बाद वो सिंगल एक ही लाइन हो जाएगी। जैसे एक कॉलम होगी तो एक कॉलम में आ जाएगी और एक रो होगी तो एक रो में आ जाएगी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स है कंबाइन
कंबाइन वन और मोर डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक और एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। इनके बाद नेक्स्ट फीचर्स है इंसर्ट पिक्चर्स और ग्राफ्स विद इन द डॉक्यूमेंट। उसके बाद है हम डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स और ग्राफ्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया, इट मीन्स मानो कि मैंने कोई रिज्यूम बनाया, तो रिज्यूम के अंदर अगर मुझे मेरे फ़ोटोज़ चाहिए तो मैं उसके अंदर फ़ोटोज़ इंसर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे फ़ोटो ऐड करना है तो कैसे करूँगी, वर्ड आर्ट से। कैसे, वर्ड आर्ट, आगे आपको पढ़ने में आएगा, पर अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंट द सिलेक्ट टेक्स्ट और सिलेक्टेड पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। हम क्या कर सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट का एक और बेस्ट फीचर है कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा हमने बनाया है तो वो उसके पेज है 5 पेज का हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है। तो हम 5 पेज की प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पेज है वो पूरा और सेकंड पेज आधा, उस फॉन्ट को हम सिलेक्ट करके भी उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। मानो कि आपको कोई एक डॉक्यूमेंट दिया, मानो कि मैंने आपको कंप्यूटर का ये 9th चैप्टर का डॉक्यूमेंट दिया आपको कि चैप्टर 9th का ये डॉक्यूमेंट है पूरा, पर उसमें से मुझे पूरे की प्रिंट नहीं चाहिए, ओनली फॉर प्रिंट चाहिए मुझे फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोग्राम प्रोसेसर की, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर मुझे प्रिंट चाहिए फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर की, तो मैं जो फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर है वो सारे का पहला सिलेक्ट कर लूँगी, जितना भी है फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर उसको मैं सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+P दूँगी, तो हमारा जो पूरी हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल्स है उसमें से ये एरिया ही प्रिंट होके हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेस्ट रिजल्ट हुआ क्या, उसका फ़ायदा ये है क्योंकि हमें सारे के सारी पेज का हमें प्रिंट नहीं चाहिए, ओनली फॉर 1 ही पेज की प्रिंट चाहिए, तो हम 1 पेज की ही प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर सारे प्रिंट की चाहिए तो हम सारे प्रिंट की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है Over and above the features listed, word processor also provides several advanced features like, okay, उसके रिलेटेड भी बहुत सारे से फीचर्स हैं जो हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो हम नीचे की तरह है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। Batch mailings using a letter template and an address database also called mail merging, ओके। इट मीन्स कि उसके एडवांस फीचर्स है कि हम वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मेल मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। मेल मर्ज मीन्स हम कोई लेटर है उस लेटर को एक टेम्पलेट बनाते हैं, ठीक है। उस टेम्पलेट को कोई एक एड्रेस की तरह हम एड्रेस बेस फॉर्मेट भी दे सकते हैं, उसके अंदर सारा हमने जो डेटा है हमारा, इट मीन्स जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसमें दी है, उस सेल को उस पेज को हम क्या कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, उसको मेल भी कर सकते हैं गूगल के थ्रू, ओके। उसके बाद सेकंड है लाइन एंड पेज नंबरिंग, ओके। उसके बाद हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम पेज नंबरिंग भी देते हैं, पेज नंबर इट मीन्स हेडर एंड फूटर, ओके। डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम हेडर फुटर, देखिए यहाँ पर ही मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑरेंज कलर की लाइन दिखाई दे रही है, उसके नीचे क्या दिखा है आपको, इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग एंड पेज नंबर। तो ये क्या हुआ हमारा, ये पूरा था हमारा डॉक्यूमेंट, उसके नीचे हमने फुटर में क्या दिया कि इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग, हमारा यूनिट का नेम और पेज नंबर, वो कौन से पेज नंबर पर है यहाँ पर। तो क्या है कि इजीली आपको जो पेज चाहिए वो आप पेज इजीली देख सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स हम लाइन एंड पेज नंबर दे सकते हैं उसमें। इसके बाद नेक्स्ट वन है फुट नोट नंबरिंग, जैसे कि हमने यहाँ बताया उसको हम इस तरह से उसको हेडर एंड फुटर के साथ नंबरिंग दे सकते हैं, तो ये जो फीचर्स है वो वही कहता है, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टर काउंट, वर्ड काउंट, सेंटेंस काउंट, लाइन काउंट, पैराग्राफ काउंट, पेज काउंट, ओके।
इसका मतलब है कि हम वर्ड हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हमने कितने कैरेक्टर लिखे हैं वो भी हमें काउंट करके मिलता है। फिर हमने कितने वर्ड लिखे वो भी हमें काउंट करके मिलता है। फिर सेंटेंस कितने लिखे हैं वो भी हमें काउंट में मिलता है। फिर हमने कितनी लाइन लिखी है एक पेज में वो भी हमने काउंट करके मिलता है। फिर पैराग्राफ कितने लिखे हैं वो भी हमें काउंट करके मिलेगा। फिर पेज भी काउंट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पेज का नंबर है तो यहाँ पर है पेज नंबर 135। तो जैसे कि पेज नंबर 1 से स्टार्ट हुआ होगा ना, तो पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 135, तो ये हमारा क्या हुआ, पेज काउंट हो गया। इसी तरह से हमारा ये जो पैराग्राफ है, ये लाइन जो है वो सारे के सारी काउंट होगी। ये उसका एडवांस फीचर्स है, ठीक है। उसके बाद है वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ लेंथ, ठीक है। तो वर्ड की जो लेंथ है, कोई सेंटेंस की लेंथ है, कोई पैराग्राफ की जो लेंथ है, वो हम इजीली उसके अंदर सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग टाइम। उसका कोई पर्टिकुलरली हमें इट मीन्स कि हमने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसके अंदर हमें टाइमिंग भी हम उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। अब जब भी आज के दिन में फ्री हो तब आप कंप्यूटर ओपन करना, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके अब सिंपल ही एक ही फीचर्स लिखे। मानो कि यहाँ पर एक लिखा है मूव और सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द डॉक्यूमेंट। ये सेंटेंस आप उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर लीजिए। फिर वन बाय वन देखिए। आप जैसे ही आपके सामने वो स्क्रीन खुलेगी तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा फ़ॉन्ट स्टाइल, फिर पैराग्राफ स्टाइल, फिर फाइंड, रिप्लेस कैसे है, वो सब कुछ आपको वहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। उसका यूज़ करके आप उस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा वर्ड प्रोसेसर या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट का फीचर्स क्या है, हम किस तरह से उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके एडवांस फीचर्स भी हमने देखे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको ये प्रैक्टिकल भी करना है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये हमारी थियरी थी, आपने थियरी तो पढ़ ली, आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि मैम बोल रही है कि फ़ॉन्ट की साइज़ बड़ी करे या फ़ॉन्ट की साइज़ कैसे छोटी करे, वो भी आपको ईजिली मिल जाएगा। और ये जो फ़ॉन्ट यहाँ पर लिखा है उसका कलर भी चेंज करके आपको देख लेना। मानो कि यहाँ पर ये सारा जो फ़ॉन्ट के है वो सारा फ़ॉन्ट ब्लैक कलर के है, आपको उसका ब्लैक कलर के नहीं चाहिए, आप उस फ़ॉन्ट को चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी फ़ॉन्ट आपको कलर चेंज चाहिए तो पहले उसको सिलेक्ट करो, उसके बाद उस पर आपको फ़ॉन्ट कलर अप्लाई करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जनरल एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। देखिए ये जो सारी हमने देखी वो क्या था, हमारा फीचर्स था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये जनरल एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर, ये ऑफिस साइट, ये जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम जो इम्पोर्टेंट है वो ही लेंगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट की विंडो कैसे ओपन होती है, वो कुछ इस तरह की होती है। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो आपको भी ऐसे ही तरह की कोई एक डॉक्यूमेंट ओपन होकर दिखाई देगी, जिसके अंदर टाइटल बार क्या है, मेनू बार क्या है, वो आपको अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। तो हम ये जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर, ओके। तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके भी देख लेना, ओके। थैंक यू।